I am from लोकमान्य तिलक स्कूल, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4th हिंदी लिटरेचर में। ये आपका आज लास्ट चैप्टर पढ़ा जा रहा है, चैप्टर नंबर 14, पार्ट 14, मैं सबसे छोटी हूँ। ये कविता है जिसे सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखा है। इसमें उन्होंने बचपन के बारे में लिखा है कि छोटे होने के क्या क्या फायदे हैं। वो अपने बालकाल में चले गए हैं जब वो अपनी माँ के साथ रहते थे। इसी तरह ये एक लड़की के उससे चित्रण से उन्होंने बताया है कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसको कितना अच्छा लगता है। वह अपना बचपन सारी जिंदगी नहीं भूलता। कोई भी बच्चा अपना बचपन सारी जिंदगी नहीं भूलता, मतलब जब तक वो जीवित रहता है तो बाल छोटे के क्या अभी भी वो याद करते हैं। तो उसी के बारे में इस कविता में बहुत सुंदर वर्णन दिया गया है। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं। जो कवि है सुमित्रा नंदन पंत जी, वो कहते हैं मैं सबसे छोटी हूँ। ये लड़की है जो कह रही है मैं सबसे छोटी हो जाऊँ और तेरी गोदी में सोऊं। तेरी कौन, किसकी गोदी में बच्चा सबसे ज्यादा सुरक्षित और इस सुरक्षित पाता है और स्नेह दुलार सबसे ज्यादा कहाँ से मिलता है? माँ से। तेरे आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कबू न छोड़ूं तेरा हाथ। माँ के स्नेह को पाते हुए वो कह रहे हैं कि तेरा आंचल पकड़ के फिरूं, कि माँ तेरा जो आंचल है, साड़ी का पल्लू जो होता है, उसे मैं पकड़ कर चलूं सदा तेरे साथ, मतलब तेरे ही साथ मैं रहना चाहता हूँ, तेरे साथ कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। मैं तुझे छोड़ के कभी भी कहीं नहीं जाना चाहती हूँ। बड़ा बनकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात। बड़ा बनाकर हमें धीरे धीरे पालती पोसती है, हमें समय पर सब चीज हमारा ख्याल रखने वाली कौन होती है? माँ। बच्चों, भगवान दुनिया में सब जगह नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने माँ बनाई है। तो कवि इस कविता के माध्यम से माँ के गुणों का गान कर रहा है। बड़ा बनाकर पहले हमको, हमें बड़ा बना देती है। तू पीछे चलती मतलब ऐसा कपट करती है, हमें क्यों बड़ा कर देती है माँ। हाथ पकड़कर फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। जब हम बड़े हो जाते तो अपनी माँ का हाथ नहीं पकड़ते ना, फिर हम लोग खुद से सब काम करने लगते हैं। तो फिर वही उसको लग रहा है कि क्यों मतलब बड़ा कर दिया हमको, फिर तू तो हमारे साथ नहीं रहती ना। अपने कर से खिला धुला मुख धूल पोंछ सज्जित कर गाद। अपने कर मतलब हाथ होता है, हाथ से खिलाती है, धुलाती, हम लोग को नहलाती, मुख धूल पोंछती है, सुसज्जित करती है। और थमा खिलौने नहीं सुनाती कर गान। हमें सुखद परियों की बात, जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमको खिलौने नहीं देती, नई परियों की कहानी सुनने को मिलती है बड़ा होने पर। ऐसे बड़ी न हूँ मैं तेरा स्नेह न को, मैं ऐसे बड़ी ना हो जाऊं, तेरा स्नेह सदा मेरे पर बना रहे। तेरी आंचल की छाया में रहूं माँ मैं निर्भर। तेरे आंचल की छाया, तेरे आंचल की छाया मतलब तेरे पल्लू में हमेशा मैं बंधी रहूं, छिपी रहूं, है ना। और छिपी रहूं मैं निर्भय, निर्भय मतलब निडर होके मैं छुपी रहूं। कहूं दिखा दे चंद्रोदय, फिर से मुझे चंद्रोदय मतलब हाँ, चांद के उदय होने को तू दिखा दे। बहुत सुंदर कविता बच्चों सुमित्रा नंदन पंत की। ठीक है, आप कॉपी में ये कविता लिखेंगे और इसके साथ आप अगर ये चित्र बना सकते हैं आप, या आप अपनी माँ का कुछ चित्र बना सकते हैं और अपने साथ उसको बना लीजिएगा। ठीक है, अब कुछ हटके कविता में से निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखा। आंचल अंचल, मुंह मुख, हाथ कर, हमेशा सदा, माँ के लिए मात, प्यार स्नेह। समझ कर लिखो। उदाहरण के अनुसार नीचे दिए गए शब्दों को लिखिए। उदाहरण, पकड़ पकड़ का पकड़ कर, रो रो कर, खिल खिल कर, जाग जाग कर, बना बना कर, भाग भाग कर, धो
धोकर, खेल खेल कर, सो सो कर, उठ उठ कर, थाम थाम कर, नाच नाच कर। इसको किताब में ही रहने दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर दीजिए। मौखिक प्रश्न। बड़ा हो जाने पर माँ क्या नहीं करती? माँ हम लोग की उंगली पकड़कर हमारे साथ नहीं चलती। लड़की कहाँ सोना चाहती है? माँ के आंचल में। कभी सदैव बच्ची बने रहने की इच्छा क्यों व्यक्त करती है? ताकि वह हमेशा अपनी माँ के साथ रहे। बच्ची बड़ा क्यों नहीं होना चाहती? वो माँ के आंचल को नहीं छोड़ना चाहती। कविता की लेखिका कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी इसकी लेखिका है। पंक्तियों को पूरा करिए। ये पंक्तियों को आप पूरा कर देंगे। ठीक है, आप कविता पढ़ें। निम्नलिखित अवतरणों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हाथ पकड़कर फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती है। उपयुक्त कथन कौन किसके बारे में कह रहे? उपयुक्त कथन कवित्री अपनी माँ के बारे में कह रही है। वक्ता श्रोता की किन बातों को याद कर रही है? वक्ता श्रोता द्वारा किए गए पालन पोषण को याद कर रही है। मैं सबसे छोटी हो जाऊं की कल्पना वक्ता के मन में क्यों उत्पन्न हुई? इस कल्पना द्वारा वक्ता माँ का स्नेह पाने की इच्छा रखती है। क्या आप भी अपने बचपन के कुछ क्षणों को याद कर कर आनंदित होते हैं? अनुभव लिखिए। यह आपका खुद का अनुभव है, इसको आपको खुद को लिखना। माँ कविता में बच्ची माँ के साथ क्या क्या करती है? सही कथन पे टिक का और गलत पर क्रॉस का निशान लगाई। माँ से खिलौने लेना सही, माँ का साथ छोड़ना गलत, टॉफी बिस्कुट खाना गलत, माँ का आंचल पकड़कर घूमना सही, चांद तारों का देखना सही, माँ की गोदी में सोना सही। नीचे लिखे गए शब्द कविता से लिए गए हैं। इन शब्दों के समान लय वाले शब्द लिखिए। छोटी मोटी, सदा लदा, साथ हाथ, बड़ा कड़ा, कर मर, रात बात, बात लात, छाया माया। निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। गोदी, माँ की गोदी में छोटे बच्चे बहुत खुश रहते हैं। साथ, हमें हमेशा माँ का साथ देना चाहिए। दिन रात, माँ दिन रात हमारा ध्यान रखती है। राधा माँ की परी है। माँ हमें निर्भय बनाती है। निर्भय। छाया, मैं अपनी माँ की छाया हूँ। कविता में निम्नलिखित पंक्तियों को सही विराम चिन्ह लगाकर पूरा कीजिए। आप अपने से करेंगे। विराम चिन्ह आप पढ़ चुके हैं, उसी के हिसाब से करिए। विपरीत अर्थ वाले शब्दों, निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए। छोटी बड़ी, सुखद दुखद, बड़ा छोटा, बच्ची बूढ़ी, सोना जागना, रात दिन। उदाहरण के अनुसार पढ़िए, समझिए और लिखिए। कपड़ा कपड़े, छोटा छोटे, कपड़ा कपड़े कपड़ों, छोटा छोटे छोटों, खिला खिले खिलो, खिलौना खिलौने खिलौनों। इसी तरीके से। और इसी के साथ आपकी हिंदी भाषा की किताब पूरी, आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया। ओके चिल्ड्रन, गुड डे।